भाजपा की क्या बिसात है कि भाजपा इस सरकार का एक जो है एक जरा सा भी नुकसान कर पाएगी। अरे हमने तो आपको देखा है, भाजपा के लोगों, हमने तो आपको देखा है। आपको पता होगा ही, झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अगले 2 या 3 दिन में की जा सकती है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का घोषणा कर सकती है। वही इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 14 या 15 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। बता दें, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर को कराया जा सकता है। इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की शंका बताई जा रही है। वही बात सामने आए, वही झारखंड चुनाव का परिणाम नवंबर के तीसरे हफ्ते में घोषित हो जा सकता है। मालूम हो कि झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार का कार्यकाल वैसे तो 5 जनवरी 2025 तक है, लेकिन इससे पहले चुनाव करा लिया जाएगा। 17 से पहले ही चुनाव होने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जाए। दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने वाले हैं। झारखंड की नई विधानसभा 26 नवंबर से पहले गठित होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में यह जरूरी है कि 17 अक्टूबर से पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने से लेकर परिणाम निकलने तक 40 दिनों तक का समय होना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। संभावना इस बात की भी है कि झारखंड में 15 नवंबर के बाद 3 चरणों में मतदान हो और चुनाव प्रक्रिया नवंबर के तीसरे सप्ताह तक हो जाए। 81 विधानसभा सीट है झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुए, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। महागठबंधन की जीत के साथ हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में 15 नवंबर के बाद मतदान होगा। सूत्रों के अनुसार इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में होने की संभावनाएं हैं।